में आवाज उठाने के लिए आप यहाँ आए। अब से पहले कई दिन से लगातार ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चंद जो सिरफिरे लोग हैं जो हर शुक्रवार को गुंडागर्दी करते हैं, इतना बड़ा शहर है और कोई इसके खिलाफ बोल क्यों नहीं रहा है। मैं अपनी तरफ से अक्षय यादव को भी और गुरुद्वारा के जो प्रबंधन के साथी उनको भी सलाम करता हूं कि काफी समय बाद उनकी तरफ से एक आवाज आई कि गुड़गांव में सिर्फ यही गुंडे नहीं बसते, यहाँ हिंदुस्तान से प्यार करने वाले, सद्भाव से प्यार करने वाले, इस देश की एकता की रक्षा करने वाले लोग जिंदा है, रहते हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए, ये आज जिस तरह से मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को निशाना बना करके जिस तरह की ये गुंडागर्दी की जा रही है, 20-25 लोग जो हर शुक्रवार को जो आ जाते हैं, ये ऐसी कोई छुटपुट घटना नहीं है, ये सुनियोजित है, ये प्रायोजित है सरकार की तरफ से, बाकायदा चंद लोग नहीं है, ये प्रायोजित है आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा, सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा। क्यों है वो? इसलिए कि आज बीजेपी की केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनके नकाब उतर रहे हैं, उनकी साख आज लगातार जो उन्होंने जैसी भी बनाई थी एक हिंदुत्व, एक राष्ट्र भगत की, आज वो सब के सब नकाब उतर चुके और शुद्ध रूप में लोगों के सामने है। ये मोदी जो 56 इंची सीना बोलता था, ये काठ का प्यादा है अडानी और अंबानी का, और कुछ नहीं है, एजेंट है ये अडानी अंबानी के, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के, जो देश को लूट रहे हैं, जो आज देश के तमाम संसाधन जो आजादी के बाद हमने खड़े किए थे, असली हमला वहां है। देश की प्राकृतिक सार्वजनिक संस्थाओं को, संसाधनों को कौड़ियों के भाव आज बेचा जा रहा है, उनके हवाले किया जा रहा है। आज देश तमाम मोर्चों के ऊपर देखिए 106 देशों में से 101वें नंबर पर भूख में, सबसे ज्यादा भूखमरी, जो पहले 56वें नंबर पे था जब मोदी सरकार में आया, आज हमारी साख गिरते गिरते दुनिया में यहां पहुंच गई कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूख बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। आज ये स्थिति अपने देश के अंदर बनी। तो ये जो असली जो आज देश पर हमला है, ये जो लूट है पूरे देश के स्तर के ऊपर, उस लूट को आसान बनाने के लिए फूट का सहारा लिया जा रहा। लूट और फूट का नाभिनाल का रिश्ता है, अंग्रेजों ने यही किया था। सैकड़ों साल तक इस देश के अंदर इसी सिद्धांत पर राज करते रहे, बांटो राज करो। तो ये लूट, फूट और झूठ और दमन की राजनीति आज देश में चल रही है। आरएसएस मोदी के ये जो लोग हैं, देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आजादी की, और ये इस मौके पर हमें याद करना चाहिए कि ये जो देश आज हमारा जो बना है, असंख्य लोगों की कुर्बानियों से बना है। अंग्रेजों ने तो कभी नहीं कहा कि ये एक देश हो सकता है, वो तो कहते थे ये तो एक उपमहाद्वीप है, ये देश नहीं हो सकता। इसमें कोई भाषा बोलने वाले लोग नहीं है, अनेकों भाषा भाषी, इसमें अनेकों धर्मों के मानने वाले लोग हैं, इसमें कोई खान पान साझा नहीं है, इसकी संस्कृति एक नहीं है। इतनी सारी विविधताओं का कोई देश दुनिया में आज तक हुआ है, लेकिन ये देश बना हमारे पुरखों की कुर्बानियों से। इन तमाम विविधताओं में, इस बगिया में असंख्य रंग के फूल हैं, और दुनिया में एक बिरला देश बना। और पहली बार हिंदुस्तान के इस इतिहास में हम भारत के लोगों ने शपथ ली कि हम एक जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करेंगे। और संविधान ने यह अधिकार दिया इस देश के हर नागरिक को, स्वतंत्रता है वो किस धर्म को माने, किस धर्म की पालना करे, प्रचार करे, ये संविधान का दिया अधिकार है। आज हमारा देश का, हरियाणा का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कोई नहीं गुंडों की भाषा बोल रहा है। वो कह रहा है कि भाई खुले में नमाज को उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, उनको अगर नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़े। एक बात तो जो महिला जी बोल करके बताई
कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे साथियों को जो इस गुड़गांव की अंदर जो अपने खून पसीने से मेहनत से गुड़गांव का विकास किया, देश का विकास किया, कौन लोग? मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, फैक्ट्रियों में काम करते, बिजनेस करते, हमारे ही देश के नागरिक हैं। आज उनको जगह नहीं दी जा रही कि वो इबादत कर सके। उनके लिए जगह नहीं है, जगह है वो कब्जे कर रखे। जो काम सरकार का होना चाहिए था, प्रशासन का जो होना चाहिए था, कि वो जगह उनको उपलब्ध करवाई जाती ताकि वो भी अपनी मस्जिद का निर्माण कर सके। लेकिन दूसरी बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि ये भेदभाव हिंदुस्तान के अंदर नहीं चल सकता। हर रोज हम देखते नहीं क्या जगह होते, सड़कों के ऊपर होते, सारी रात डीजे बजते रहते, कावड़े चलती है पूरी सड़कों के ऊपर, पुलिस प्रशासन लग जाता है उसके। ये जो गणेश विसर्जन का कार्यक्रम पूरे देश में सड़कों के ऊपर, अब वो जो सड़कों को इन्होंने तो अपनी नमाज में किसी रास्ते को बाधित नहीं किया, किसी को परेशानी नहीं थी, पहले भी होता ही आ रहा था। लेकिन ये अब ये मुद्दा जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के असली मुद्दे हैं जिसको लेकर के हिंदुस्तान का किसान 1 साल से लगातार लड़ रहा था और आखिरकार इस सरकार को घुटने टेकने पड़े, वापिस लेने पड़े वो कानून। हालांकि हेकड़ी अभी भी नहीं गई है, किसानों से बातचीत करे बगैर एक तरफा तौर पे घोषणा हुई। जब इनको जमीन खिसकती दिखाई दी, यूपी का चुनाव आएगा और यूपी में गए तो फिर देश से गए। उसके तहत कोशिश की गई किसी तरह से किसानों में जो असंतोष है, रोष है, उसको थोड़ा पानी डाला जाए। लेकिन ये खुशी की बात है कि आज किसानों के बीच में जो एकता स्थापित हुई है, उन्होंने कहा कि सिर्फ इन कानूनों के वापसी से आंदोलन वापस नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरह से पिछले 30 साल से लगातार देश में खेती को एक घाटे का धंधा बना दिया गया, किसान कर्जदारों करके मर रहे हैं। 4 लाख किसानों ने पिछले 30 साल में 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की। हर दिन 2000 किसान बेजमीने होकर के मजदूरों की लाइन में लग रहे हैं। लगातार लागत बढ़ रही है, कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया गया, बीज भी, खाद भी, तमाम सारी चीजें। अब उस हिसाब से आज खेती घाटे का सौदा बनी है। इसको लाभकारी बनाने की लड़ाई किसानों ने कहा कि जारी रहेगी और लड़ते रहेंगे। और इसके साथ ही मजदूरों के ऊपर हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए भी यूनियन बनाने का अधिकार जीता था। पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई लड़ी गई। 8 घंटे का काम, साप्ताहिक छुट्टी हो, सामाजिक सुरक्षा हो, मातृत्व लाभ मिले, ये तमाम कानून बने। हिंदुस्तान में 44 कानून बने। आज तमाम के तमाम कानूनों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं, यह हमला मुसलमानों पर नहीं है, यह हमला हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर है। यह हमला हिंदुस्तान की, हमारी बिल्कुल उसकी आत्मा के ऊपर हमला किया जा रहा है। इसको बचाने की जरूरत। आज मुसलमान हैं, पर मत भूलो ये लखीमपुरी खेरी में वो किसान जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, वो कौन थे? ये जो 700 किसान 1 साल के अंदर बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ते हुए जो मारे गए, इस प्रधानमंत्री के मुंह से एक लफ्ज उनके प्रति शोक का नहीं निकला, उनके प्रति को हमदर्दी। अभी भी उसने ये माफी मांगता हूं देश से, लेकिन इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि 700 लोग तुम्हारे कर्म की वजह से 1 साल से तुम बात नहीं कर रहे थे, तुम्हारी वजह से उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी, वो आज हमारे बीच में होती थी। ये पत्रकारों के ऊपर, ये बुद्धिजीवियों के ऊपर, आज संसद के अंदर देख लो, जो इनके विरोध करने वाले जो लोग हैं, 12 सांसदों को बाहर कर दिया गया। कोई तो संस्था नहीं बची है। आपके जुडिशियल यानी कि जो चीफ जस्टिस भी रह चुके पेगासस में, उनकी जासूसी की जा रही है, विपक्ष के नेताओं की जासूसी की जा रही है, आपके खुद के बीजेपी के भी अंदर से जासूसियां हो रही हैं। जो आज केंद्र में एक मंत्री भी बना बैठा है, उसका भी नंबर आया है कि पेगासस से जासूसी की जा रही है लोगों के घरों के अंदर। तो ये आज कहां कोई जनतंत्र बचा है? क्या ये अकेले मुसलमानों पर हमला है? ये हाथरस की घटना हम भूल के रोज दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर रोज इस तरह के कुकर्म हो रहे हैं? क्या ये अकेले मुसलमानों का मामला है? सवाल इस बात का है
कि ये हक अधिकार हिंदुस्तान के जो तमाम नागरिकों को मिले। पहली बार, क्योंकि इस देश में सदियों से जो छुआछात पैदा होते जो रहती थी, पहली बार हुआ कि हम हैं इस देश के मालिक। ये दोबारा से उसी मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। ये लव जिहाद के नाम पर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये लव जिहाद के नाम के ऊपर ये असलम है, ये प्रेम के विरोधी लोग, लड़के लड़कियां घर से निकल के आपस में दोस्ती हो रही है, मिल रहे हैं, ये इसके विरोधी है। क्योंकि ये महिलाओं को जो मनुस्मृति कहती है, शूद्रों से भी शूद्र, वो घर में जगह है उसकी, उसको शिक्षा की, ज्ञान की, तो ये मनुस्मृति के उपासक है। सबसे बड़ा विधि विधान आरएसएस के लोग कहते हैं। अंबेडकर के पुतले जलाया करते थे, उन्होंने सारी दुनिया का संविधान पढ़े, जो बनाया मनुस्मृति को नहीं पढ़ा, उसको लागू नहीं किया। जब अंबेडकर मनुस्मृति जलाता था तो ये अंबेडकर के पुतले जलाया करते थे। ये संविधान को भी प्रतियां दिल्ली के अंदर जलाई। ये तिरंगे झंडे को अपना झंडा नहीं मानते। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया। कोई पूछे, कोई बताए, मैं चैलेंज करता हूं, हर जगह पूछता हूं, सिर्फ कुर्बानी की छोड़ दो, कोई आरएसएस का एक पर्चा, कोई बयान किसी अखबार में दिया हो, अपील की हो लोगों से आजादी के आंदोलन के दौरान आरएसएस की तरफ से कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में आए मैदान के अंदर, आपको एक बयान नहीं मिलेगा, एक पर्चा नहीं मिलेगा। कुर्बानी देनी तो छोड़ दो, लेकिन इस बात के जरूर आर्काइव्स के अंदर सबूत पड़े हैं कि जिनको ये अपना वीर कहता है वो माफीनामे दे करके आया। ये सबूत है कि अंग्रेजों ने बाकायदा 1942 की अंदर ये दर्ज किया, जब सुभाष आजाद हिंद फौज बना रहा था, उस समय ये सावरकर अंग्रेजों की फौज में हिंदुओं को भर्ती करने के लिए घूम रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी की कोख से पैदा हुए थे, आज इन्होंने हिंदुस्तान को अमेरिका की गुलाम बनाने की तरफ लेकर के जा रहे हैं। उसके साम्राज्य के साथ मिलकर के, बड़े बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर के जो हमने आजादी हासिल की, जो हमने आत्मनिर्भरता के जो खड़े किए थे, आज उन सबको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं फिर एक बार ये कहूंगा कि ये अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है, आप लोग आगे आए, लेकिन ये यही सिलसिला ना रुके। हमारी रोजी रोटी की लड़ाई के साथ, ये आशा की बहनें अपनी पटरी के साथ ही अपनी रोजी रोटी की लड़ाई के साथ साथ अपन ये ना कहें ये मेरा मसला नहीं है, ये आपका ही मसला है। आप इस देश में गरिमा के साथ जी सकें, उसके लिए जरूरी है कि अपनी रोजी रोटी के साथ साथ ये एकता, सद्भाव की और ये बाकायदा अल्पसंख्यक साथियों के लिए हम डट करके उनके सामने, उन पर हमला बाद में होगा, पहले हम होंगे, ये ऐलान हमें करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका फिर मैं धन्यवाद करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी सुरेंद्र मलिक का। पूरा आरएसएस का इतिहास, उसकी आदतें, उसकी प्रकृति, वो सारी आपको